Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to another video. I hope you all doing well. आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तिल के लड्डू, जो कि सर्दियों की सौगात है और बहुत ही मज़े के ये घर में रेडी हो जाते हैं। जल्दी से, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको तैयार करने में। जल्दी से आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी। चलिए अब झटपट से तिल के लड्डू तैयार करते हैं जी। अब झटपट से तिल के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप एक प्याला तिल ले लें और एक प्याले से कम ही आप गुड़ ले लें, क्योंकि ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगते। एक प्याले से कम ही लीजिएगा गुड़, और हाफ़ टी स्पून घी ले लें, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ले लें। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें बस यही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अब जो है हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम तिल को रोस्ट कर लेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है। 3 to 4 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लें, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है तिल का, नहीं तो हमारे जो तिल के लड्डू हैं उसका कलर ही चेंज हो जाएगा। देखिए तिल जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, तो हमने इसे एक बाउल में कन्वर्ट कर दिया है। और अब जो है हम इसी कढ़ाई के अंदर जो हमने गुड़ लिया था वो ऐड कर देंगे, और 2 टेबलस्पून वाटर डाल देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे पहले इसे हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है ताकि हर जगह से इक्वली मेल्ट हो जाए। गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो हम इसका जो फ्लेम है थोड़ा मीडियम कर देंगे ताकि इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएं। यहाँ पे जो है बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना, और मीडियम फ्लेम रखिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबलस्पून घी, और घी डाल के भी हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है और चमचे को चलाते जाना है। फ्लेम पे ही करना है ताकि इसके अंदर बबल्स आते रहें। तो हम इसे चेक करते हैं कि हमें किस तरीके से चाहिए हमारी गुड़ की जो चाशनी है। देखिए ये नरम मुलायम सी हो रही है, ऐसी हमें चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप इसी के अंदर तिल डाल देंगे तो आपके जो तिल के लड्डू हैं वो थोड़े अंदर से सॉफ्ट से बनेंगे, क्योंकि हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए। थोड़े क्रिस्पी होते हैं बाहर से भी और अंदर से भी थोड़े क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। और इसको हम थोड़ी देर और पकने देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे दोबारा ट्राई करके देखते हैं कि हमारी गुड़ की चाशनी तैयार हुई है क्या नहीं। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा मिक्सचर पानी के अंदर डालेंगे और हम उसे देखेंगे बॉल बना के कि हमारी बॉल बन रही है, और थोड़ी कड़क होनी चाहिए बॉल, बिल्कुल नरम सी नहीं। देखें किस तरीके से हो रही है, थोड़ी कड़क सी। तो इसी तरीके की हमें चाहिए, और देखिए कड़क सी हो गई नहीं, इसको हम दबा रहे हैं तो कड़क हो रही है। तो हमें इसी तरीके की चाशनी चाहिए। और अब जो है तिल ऐड कर देंगे, और तिल डाल के बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए। हमें इसको तिल को नहीं पकाना है, सिर्फ बस हल्की सी हीट मिलनी चाहिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो इलायची पाउडर था वो ऐड कर देंगे इसमें। अब जो है तिल के लड्डू का मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है, तो हम इसे गरम गरम में ही बनाएंगे। हल्का सा पानी लगा लीजिए हाथ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए, और यूँ करके गरम गरम से में ही आप बनाएं इसे। और अगर ठंडा हो गया ये तो फिर नहीं बनेंगे, गरम गरम में ही इसे कवर अप करना है। अगर आपसे इतने सारे तिल के लड्डू अकेले से नहीं बन रहे, तो आप फैमिली में से किसी से भी हेल्प ले लें और दोनों मिलके या तीनों मिलके कर लें आराम से, क्योंकि ये गरम गरम में ही बनाने हैं। अगर ये ठंडे हो गए तो नहीं बन पाएगी इनकी शेप। देखिए इस तरीके से तिल की लड्डुओं की शेप बनाएंगे। देखिए हाथ के अंदर ऐसे घुमाएं और अच्छी शेप बनेगी इस तरीके से तिल के लड्डू की। बस सारे आप इसी तरीके से बना लें, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के तिल के लड्डू बनते हैं। बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे। बस आपको ये 3 बातें ध्यान में रखनी है, तो आपके तिल के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। पहली बात ये है कि जब आप गुड़ की चाशनी बना रहे हैं, तो आप जब ट्राई करके देखेंगे पानी के अंदर, तो आपकी जो चाशनी है वो एकदम जैसे बॉल सी बन जाए और कड़क सी हो रही हो। सही है ना, ज़्यादा कड़क भी ना हो, बस जैसे देखें दबने में आ रही है, तो ऐसी कड़क हमें चाहिए जैसे दब रही है, कुरकुरी सी हो रही है थोड़ी। और दूसरी बात ये है कि हमें तिल के लड्डू की जो शेप देनी है वो गरम गरम के अंदर ही देनी है, और अगर ये ठंडे हो गए तो हमारे तिल के लड्डू की शेप नहीं बनेगी। थोड़ा सा हल्का सा हाथ पे पानी लगाती जाएं ताकि हीट जो है कम लगे हाथों पे।
और तीसरी बात ये है, आप सबसे पहले 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लें तिल को, ताकि जो तिल की जो नमी है वो सारी ख़त्म हो जाए और तिल जो है क्रिस्पी से हो जाए। हमें तिल का कलर चेंज नहीं करना है। 3 पॉइंट जो हैं आप फॉलो करें और ये जो तिल के लड्डू हैं बहुत ही आपके परफेक्ट बनेंगे। अब जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें, और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।